हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज के हम नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और पता को मैंने सबसे बना लिए हैं। दो सोनी का है, एक हमारे शिबू का है और एक उसकी मम्मी का। उसकी मम्मी को मैंने भेज दिया दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। तो उसकी रिपोर्ट आई है पथरी की, तो डॉक्टर को दिखाना है, दवाई देंगे, क्या करेंगे। और फिलहाल मैं शिबू की दवाई लेने आया हूँ। सोनी को भी खांसी हो रही थी बहुत तेज़, 2-3 दिन से, कल को भी। तो इन्हें भी दिखाने आया हूँ। इन दोनों को मैं दिखाऊंगा, शिबू और सोनी को। दोनों को बच्चों वाले में दिखेंगे। और ये पर्चे मेरे हाथ में है। और ये हमारा शिबू, ये सोनी और उसकी मम्मी अपने को दिखाने गई है, क्योंकि बच्चों में भीड़ नहीं होती। तो हम फटाफट दिखा देंगे, सुई नहीं लगाएंगे तो हम उसे दिखा देंगे फटाफट। और फिर उसकी मम्मी वहाँ दिखाएगी, वहाँ भीड़ होती है। तो मैंने मम्मी को भेज दिया है। इधर देख, इधर ले शिबू, इधर बच्चा गिरा देंगे। चल, तो भाई हमने चिबलू को और सोनी को तो दिखा दिया था। 3-4 डॉक्टर बैठे थे, तो इतनी भीड़ नहीं थी। 1-2 डॉक्टर होती है तो भीड़ होती है। और इनकी खांसी नहीं है, कह रहा मुझे खांसी नहीं है। तो ये सोनी को हमने दिखा दिया है, तो सोनी को कफ सिरप दिए है। उनका खांसी तो नहीं हो रही थी, बुखार तो नहीं है, ठंड तो नहीं लग रही, नहीं, सूखी खांसी हो रही है। हाँ, सुई दीदी नहीं लगा। तो दोनों की दवाई लिख दिया। उसकी मम्मी में पता नहीं कितना नंबर होगा, भीड़ होगी क्या होगा, नहीं लगाई सुई। तो हम पहले देखेंगे दवाई में भीड़ है या नहीं है, उसके बाद भीड़ होगी तो फिर देखते दवाई में भीड़ है नहीं है। भीड़ होगी तो फिर उसकी मम्मी के पास जाते हैं। उनसे भीड़ तो हो गई है, देखो पब्लिक आ गई है, सुबह सुबह नहीं होती। तो हम उसकी मम्मी के पास ही जाएंगे कि कितना नंबर है उसका, क्योंकि डॉक्टर के पास नंबर आने से पहले हमें पहुंचना है, क्योंकि वो सही से बात भी नहीं कर पाएंगी, ना पूछ पाएंगी कि क्या है, दवाई देनी है या ऑपरेशन से होगा, तो दवाई से निकल जाएगी। तो पतली है, तो मैं उससे डॉक्टर से नंबर आने से पहले पहुंचना पड़ेगा। हाँ कितना, ताकि मैं डॉक्टर से सही से बात कर सकूँ, पूछ सकूँ, है ना चिबलू। बहुत भीड़ हो गई है, देख चिबलू तो कितनी भीड़ हो गई है। हाँ देख, तो दवाई में भीड़ ही होगी। भीड़ तो बहुत हो गई शिबू, अब दवाई लेने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ दवाई लेने आ रहे हूँ, अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो हम बच्चों की तो दवाई में कोई है ही नहीं, अभी खाली पड़ा हुआ है। हम बच्चों की दवाई लेते हैं, फटाफट से लेते हैं, ठीक है। हमने दवाई ले ली है, क्योंकि बच्चों वाली में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वैसे तो सब में ही भीड़ नहीं थी, लेकिन बच्चों वाली में कम थी। 12 साल तक के अलग खिड़की थी बच्चों की, तो हमने ले लिया दवाई। आप इसकी मम्मी के पास जा रहे हैं, कितना नंबर है, कितनी भीड़ है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा नंबर। देखते हैं। तो इन दोनों की दवाई ले ली है, तो उनको भाप देने के लिए बोला है, गर्म पानी का। हाँ चिबलू, चिज्जी, हाँ ठीक। गाइस हमने दिखा दिया है शिबू को भी। पहले हमने शिबलू को दिखाया कि शिबलू के लिए उसकी दीदी के लिए दवाई तो ले ली थी, ताकि इसके कान में भी कचरा है, तो उन्होंने फिर उसे कान वाले में भेजा। फिर वहाँ दिखाया, फिर उन्होंने दवाई लिखी है शिबू के कान के लिए। फिर इसकी मम्मी को दिखाया, फिर इसकी मम्मी को सर्जरी वाले में भेजा है पथरी दिखाने के लिए। फिर सर्जरी वाले में दिखाया, फिर उन्होंने कहा नया पर्चा बनाओ, फिर नया पर्चा बनाया सब्जी का, फिर सर्जरी वाले में दिखाया। फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट दिए हैं, तो ब्लड टेस्ट करा, हम ब्लड टेस्ट में गए तो वो बंद हो गया। अब सर्जरी वाले ने कहा कि इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो पहले ब्लड टेस्ट होंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर इसकी जाँच होगी और फिर डेट देंगे ऑपरेशन की। तो फिलहाल अभी इसका ब्लड की खिड़की बंद हो गई है, तो ब्लड की खिड़की मैंने दिखा दी अपनी वाइफ को कहाँ ब्लड टेस्ट होगा। अब मैं दिखाऊँगा यूरिन का टेस्ट कहाँ होगा, ताकि ये अपने आप अगले दिन आ जाए, दिक्कत ना हो और पूरा दिन यहीं बीत जाए।
तो 11:30 हो गए, तो वो 4 बार डॉक्टर को दिखा। तो फिलहाल मैंने अपनी वाइफ को दिखा दिया है जहाँ ब्लड जमा होते हैं। 11 बजे तक किताब बंद हो गया है, और यूरिन जहाँ जमा होता है वहाँ भी दिखा दिया। अब अगले दिन आके बस वो कुछ नहीं करेंगे, टाइम पर आना। जो मेन काम था हमने कर दिया, पर्चा बना के डॉक्टर को भी दिखा दिए। अब इसकी जाँच है, जब टेस्ट हो जाएगी, रिपोर्ट आएगी डॉक्टर के पास, तभी दिखाएंगे हम कि जांच होगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। चलो रोटी खा ले पहले। हमारा शिबलू भूख कर रहा, मैं इसके लिए इसलिए गाजर भी लाया था। तो एक गाजर मैंने सोनी को दे दी, एक शिबलू को। हाथ बाहर निकाल। और अब भी कह रहा भूख लगी है, तो मैं से रोटी खिलाएंगे। हम दाल रोटी लाए हैं। ठीक है, धूप में बैठेंगे, आज धूप आई है ना। शिबू कहाँ बैठे? उधर बैठे, आज इधर बैठ जाते हैं, उधर गंद रहता है। कहाँ सही है? दाल कहाँ सही है? वो गाड़ी है, खा लिया। शिबू को यहाँ लिया है। शिबू कह रहा है यहाँ पे सही है, यहाँ पे खाऊंगा रोटी धूप में, है ना। यहाँ सही है शिबू, यहाँ पे रोटी खाओगे? भूख लगी है? कैसे लगी है भूख? ये निकाल दो धूप में, है ना। अब धूप है ना, हम निकाल दो। बड़ी मुश्किल से सर में टोपा लगा, बर्फीली हवा चल रही थी आज तो ना। शिबू नीचे मत जा, टट्टी भी करिए, देखो अच्छी चीज़ भी बहुत करिए कुत्ते ने। उधर देख, आजा रोटी खा जाएंगे। हाथ धुला दे पहले। हाथ गंदे हैं, तुम्हें धोए थे, गंदे नहीं है हाथ, गंदे हैं। मैं बहुत कुछ धोया था, हाथ गंदे नहीं है। छिपोड़ो ना, रोटी है इसमें शिवा, इसमें रोटी है। है ना। चिल्ला, मैं खिलाऊंगा अपने शिबलू को, ठीक है। हाँ रोटी खाते हैं हम यहाँ पे फटाफट से। इधर इधर इधर, तब शिबू को खिलाता हूँ पहले। अगर शिबू को भूख लगी है बहुत तकड़ी। आज शिबलू, ये हमारा शिबलू इतने तेज धूप में अब खाना खा रहा है। हमारे सोने को चाहे भूख नहीं लगी। इसे निकाल दे, अब टोपी को निकाल, इसे धूप लगने दे। ये धूप लगे से क्यों लगा रखा सच में? निकाल इसे। खाना वाना खाते नहीं, कुछ भी देते हैं, खाना वाना कुछ भी खाते। ये देखिए कोई कह रहा होगा इसका 10 साल की रहती बड़ी, 10 साल कुछ नहीं खाती है। 10 साल की होने वाली है, अभी हो जाएगी बस 1 साल बाद। फिलहाल अभी हम खाना खिला रहे हैं, और मेरी वाइफ को भी नाराज़ क्योंकि मुझे कह रही है मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी नहीं लाया मेरे लिए फेवरेट। तो मैं तो अपने लिए लाया, मैं तो अपने शिबलू के लिए ले आया हूँ दाल। मैं तो चाहे भूखा भी रह लूँ, लेकिन अब शिबलू के लिए दाल लेके आया हूँ। और अब हम चलेंगे यहाँ से घर सीधा खाना खा के। तो भाई आज अपने हॉस्पिटल में पूरा दिन हो गया। पहले अपने शिबलू और सोनी को दिखाया बच्चों वाले में, फिर इसकी दवाई ली। दवाई लेने के बाद हमने बच्चों में दिखाया कि शिबू के कान में कुछ कूड़ा सा जमा हुआ है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने भेजा इसे कान वाले पे, फिर शिबू को कान वाले में भी दिखाया। फिर उन्होंने दवाई लिखी 1 हफ्ते की, करा 1 हफ्ते बाद दिखाना। फिर इसकी मम्मी के पास गए हम, इसकी मम्मी गई, इसकी मम्मी ने कहा उनको दिखा दिया। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी वाले को दिखाओ, पथरी है, छोटी छोटी पथरी है। फिर सर्जरी वाले को दिखाया, लाइन में लगे हम सर्जरी वाले पे। फिर नंबर आया तो करे कि नया पर्चा बनाओ, सर्जरी का नया पर्चा बनता है। फिर सर्जरी वाले का नया पर्चा बनाया, तो फिर इसकी मम्मी को दिखाया। तो उन्होंने लिखा कि ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट होंगे, उसके बाद यूरिन की जाँच होगी, उसके बाद जो नीचे कहाँ आ रहा है रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम इसकी की जाँच कराएंगे। और फिर इसका ऑपरेशन ही होता है, दवाई से ये कहीं नहीं निकलती। जो पथरी होती है किडनी में, उसका एक ही ऑपरेशन है, केवल एक ही सोल्यूशन है, केवल ऑपरेशन। अब ऑपरेशन से ही होगा, तो उसके बाद ऑपरेशन। और ऐसे हम थक गए आज। फिर उसके बाद हम ब्लड टेस्ट में गए। मेरा कहाँ ब्लड टेस्ट होता है, इतना मेरा अस्पताल में दिखा दूँ वाइफ को। जब अगली बार अकेले आएंगी तो खुद ही चली जाएंगी, फिर हम घूमने जाएंगे। तो उसके बाद इसे ब्लड टेस्ट की खिड़की दिखाए, फिर यूरिन टेस्ट दिखाए। और हम इतने थक गए हैं अब शिबू को भूख भी लगी थी, इन्हन के लिए गाजर लाया था, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लगी। एक शिबू को दिया, एक सोनी को, तो गाजर भी दे दिया था। और अब हम फ्री हुए तो अब हम दो के खिला रहे हैं शिबू को। सोनी को तो फिलहाल मन नहीं कर रहा खाने का, पता नहीं क्यों। अब जाके हम फ्री हुए हैं 12 बजे, सुबह 8 बजे से आए हैं। अब नहीं 8 बजे से, और अब 8 बजे इतना बड़ा अस्पताल। पूरा टाइम हमारा यहाँ हो गया, अब हम निकलेंगे घर।
तो शिबू को घर पे आधे रास्ते में और मैंने यहाँ पे दे दी है गाड़ी शोरूम में अपनी सर्विस के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम भी आ रही थी और मैं यहीं से कराता हूँ हर बार TVS के शोरूम से। ठीक, सर्विस गाड़ी की उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि गाड़ी एक बार तो जब मैं अपने भाई के साथ मुझे लेने गया था, आते वक्त दिखाते वक्त उन्होंने मुझे भी लेते रास्ते में, तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो बैठती है तो वो बंद हो जा रही थी, और परसों ड्यूटी बैठते वक्त वो स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं उसमें ऐसे स्टैंड पे खड़ी करके स्टार्ट कर रहा तो स्टार्ट हो रही, जैसे सीधी कर रहा तो वो बंद हो जा रही है बार बार ऐसी। कम से कम 15-20 मिनट मेरी ड्यूटी जाते वक्त ख़राब हो गए, तो सर्विस भी ड्यू थी, तो मैंने गाड़ी दे दी है। साथ भी सर्विस भी हो जाए और प्रॉब्लम भी मैंने उसे बता दी है गाड़ी को, मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है, गाड़ी की प्रॉब्लम भी बता दी है, और सर्विस के लिए भी दे दी है मैंने फिलहाल। तो मैं उसमें दोनों ही हो जाएगी, उसमें जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर देंगे और सर्विस भी हो जाएगी गाड़ी की। तो मैं हर बार यहीं से सर्विस कराता हूँ गाड़ी की, और सर्विस ड्यूटी तब मैं अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। ये इसकी गाड़ी की हेलमेट और RC है, तो गाड़ी में कोई सामान नहीं रखते, वो सब दिखाना पड़ता है। तो ये बैग है हॉस्पिटल का हमारा, मैं भी जा रहा हूँ घर। हमारा सिर्फ लोग तो कब के पहुँच गए, मैं छोड़ के आ गया था आधे रास्ते में, आगे कॉलोनी में ही छोड़ के आ गया कि आगे जाम लग रहा था, तो मैंने आगे छोड़ा नहीं, ये कॉलोनी में ही। तो फिलहाल वो तो पहुँच गए होंगे कब के, मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए जगह जगह कॉलोनियों का, हमारी कॉलोनी में ही यहाँ पे सीवर लाइन डाली है, तो रोड खुदे है, तो सब रोड जो खुदे हैं तो वो ठीक हो रहे हैं। तो देखिए सीवर होगा ये गड्ढा, तो अब इन पे खुदने के बाद अब उनकी मरम्मत हो रही है, इसमें पक्का हो रहा है। मैं निकल रहा हूँ, तो फिलहाल अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। ये रोड की हो रही है मरम्मत स्टार्ट, सीवर इन पर डल गए हैं, ये देखिए पहले खट्टे खट्टे था, अब इनके ऊपर रोड़े बिक रहे हैं, और रोड़े बिकने के बाद सब ये पक्के हो रहे हैं। अब यूपी के राज में सब जगह सीवर डल रहे हैं और पक्की सड़कें हो रही है। गाजियाबाद तो फिलहाल में मिट्टी आज तो बहुत तेज़ धूप है, तेज़ धूप आ रही है, बहुत धूप इतनी तेज़ है कि 2-3 दिन से ठंड धूप का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब थोड़ी बहुत ठंड कम हुई है, अब तेज़ धूप हो रही है। और ये पेड़ भी लग गए हैं यहाँ पे, पेड़ भी नहीं लगे हुए हैं पहले, ये देखिए। तो फिलहाल मैंने फाइल रख दी है गाड़ी के कागज़ जिसमें बैग में, ये मेरा हेलमेट है। जा रहा हूँ मैं घर, और मुझे अपने दांत भी दिखाना है सामने, दांत जो खा रहा है। तो मुझे इतना टाइम नहीं था कि, वैसे तो मैं अपना पर्चा बना देता, मेरी वाइफ कहती अपना ही पर्चा बना देते हैं यहाँ पे दिखा देना, और हाँ पर्चा बना होता तो मैं आप दिखा देता, क्योंकि अब बिजली ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब तक हम निपटे तो पर्चा बनाना बंद हो गया था, तो मैं अपना पर्चा नहीं बनाता, तो मैं सोचा था कि अपने को प्राइवेट दिखाते हैं, गड्ढा हो रहा है, खाली मसाला ही भरना है इसमें, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा वक्त मैं दांत भी दिखाऊँगा, आधा कीड़े ने खा रखा था यहाँ, वो खाली मसाला भरेगा और कुछ नहीं करेगा। और गाइस मैं पहुंच गया हूँ घर पर, और मैंने दे दी है गाइड सर्विस से, और ये हमारा शिवलू खेल रहा है अपने मम्मी के हेलमेट से। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, मैंने पानी तक नहीं पिया सुबह से, एक रोटी भी नहीं खाई मैंने, पानी तो दूर की बात। तो फिलहाल ये देखिए शिबू और सोनी को जब मैंने दिखाया था, फिलहाल तो उस टाइम भीड़ नहीं थी, जल्दी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर 3 डॉक्टर बैठे थे बच्चों के उसमें, तो फटाफट इनकी दवाई ले आए। सोनू की भी खांसी की मिल गई थी, शिबू की भी। उसके बाद शिबू को बच्चों वालों ने, मैंने बोला बच्चों वालों में दिखाया मैंने, इसके कान में वो हो रहा, तो उन्होंने रेफ़र करा मुझे ENT में, कान वालों पे। फिर कान वालों पे लाइन लगाई शिबू के, फिर शिबू की मम्मी के पास गया, शिबू की मम्मी का नंबर जब भी नहीं आया था, मैं शिबू सोनी को दिखा दिया था। फिर मैंने बच्चों वाले पे नंबर लगा दिया, कान वाले पे, इधर इसकी मम्मी का भी नंबर
नहीं आया। फिर इसकी मम्मी को दिखाया। इसकी मम्मी को दिखाने के बाद फिर उस डॉक्टर ने, मेडिसिन वाले ने इन्हें सर्जरी वाले में रेफ़र करा, क्योंकि इनकी पथरी थी। सर्जरी वाले में दिखाओ। फिर हम सर्जरी वाले में दिखाने गए। फिर उधर मैंने शिबू का नंबर लगाया था कान वाले में, शिबू का नंबर आ गया था। फिर शिबू के कान को दिखाया, उन्होंने दवाई लिखी है, ये 1 हफ्ते तक डालनी, उसके बाद दिखाना है। जो ये दवाई हमें फिर मिली नहीं बाद में, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी। फिर उसकी मम्मी को सर्जरी वाले पे दिखाने गए, लाइन लगाई। तो सर्जरी वाले पे दिखाने गए तो उन्होंने कहा नया पर्चा बनेगा, इस पे जो रेफर लिखा हुआ है ये नहीं चलेगा, सर्जरी का नियम है, इसका नया ही पर्चा बनता है। हालांकि बच्चों के डॉक्टर ने रेफर लिखा था कान वाले PNT वाले कान वालों के लिए, तो उन्होंने देख लिया था कि पर्चे वाले सर्जरी वालों के लिए का उन्हें नया पर्चा बनाओ। फिर इसका नया पर्चा बनाने गए। फिर सर्जरी वाले में दिखाया, फिर उन्होंने जांचें दी है कुछ वाइफ की, और दवाई लिखी है, दर्द होने पे ही खाने हैं। तो ऐसे में ये सर्जरी वाले ने दर्द की दवाई लिखी। तो ये दर्द होने पे जो खाने दवाई ये लिखी है, और ये मेडिसिन वाले ने भी कुछ दवाई लिखी है। तो ये मेडिसिन की दवाई फिर इन्हें रेफर करा था सर्जरी वाले में। सर्जरी वाले ने ब्लड टेस्ट दिए हैं और दवाई लिखी है, ये भी दवाई नहीं मिली। फिर शिबू की कान वाली, ये तीनों हमने बाद में दिखाए थे, बाद में बहुत भीड़ हो गई तो नहीं मिली है। तो ये दवाई मुझे शाम को जाके लानी पड़ेगी, शाम को कम भीड़ हो जाएगी, या फिर अगले दिन। आज शाम को ट्राई कर लूँगा, अगर भीड़ कम होती मिल जाती तो ठीक है, नहीं अगले दिन ही लानी पड़ेगी। मुझे लग रही है पहले भूख पहले पीऊँगा पानी फिर उसके बाद खाऊंगा दाल भात। सुबह हमने जो दाल बनाई थी ये वाइफ ने, जो हमने वहाँ खाई थी, ये मॉर्निंग में दाल, और ये चावल बना दिए हैं, तो ये खाएंगे हम फटाफट से। पहले पानी पी लेता हूँ मैं। तो गाइस ये देखिए हमारा शिवलू लैपटॉप चला रहा है और मैं थक गया हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। सोने हमारी टीवी देख रही है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। मुंह मत ला शिवू, बाय बाय कर दे। बाय बाय, वो टाटा। और मिलेंगे नए ब्लॉग में। बोलो मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जूते जुराबी सब रखता ही नहीं है, ना पैर में सॉक्स रखता, ना सर में टोपी पहन ले शिबू। देख पैर कितने ठंडे हो गए थे, इसमें थूक नहीं लगाते, ठीक है। बाय बाय।